जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक और अद्भुत वीडियो। साधकों, आज हम आपको एक ऐसा चीज़ बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और आपको ज्ञानवर्धन होगा। आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। साधकों, मन की बात या जेब के पैसे बताने वाली सिद्धियां क्या होती हैं? क्या बामकी मंदिर में भी भूत भविष्य बताती हैं? इस वीडियो में हम आपको उन शक्तियों और सिद्धियों के बारे में बता रहे हैं जिसके साधक को कानों में उत्तर मिल जाता है, या कोई शक्ति कानों के पास फुसफुसाकर प्रश्न के उत्तर देती है। हमने देखा है कि कोई हमारे मन की बात तुरंत बता देता है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या जानते हैं, हम क्या जानना चाहते हैं, हमारे मन से कौन सा फूल हमारे मन में है, किस फल को हम सोचते रहते हैं, कौन सा रंग हमें अच्छा लगता है, हमें कौन सा महीना प्यारा लगता है, हमारे लिए कौन सा दिन बहुत श्रेष्ठ है। ये जो हमारे मन में चल रहा होता है वो कोई भी बता देता है। हमारे जेब में क्या है, हमारे पर्स में कितने रुपए हैं, ये तक बता देता है। कोई हमारा भूतकाल या वर्तमान काल के जीवन के बारे में भी बता देता है। वह हमारे पिछले जीवन में क्या घटा है, यह सब कुछ सामने रख देता है यथावत। आप या हम कितने भाई बहन हैं, ये सब भी जान जाता है, सब बता देता है। हमारा विवाह हुआ है या नहीं, हमारी पत्नी या पति का नाम क्या है, कितने बच्चे हैं, सबके नाम क्या हैं, हम कितना कमाते हैं, हमें कौन से रोग की बीमारी है, यह सब बताने लगता है। हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह व्यक्ति तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है, बहुत ही पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा है, सिद्ध है ये तो। देखने में वह व्यक्ति कैसा भी लगे, किंतु हम उसे सिद्ध महात्मा या पहुंचा हुआ व्यक्ति समझते हैं और हम यह मान लेते हैं कि वह सब कुछ जानता है। वह भविष्य भी बताएगा और जो कहेगा वह सत्य होगा, क्योंकि उसकी पिछली जितनी बातें उसने हमारे बारे में कही, हमको बताई, वह सब सत्य है। लेकिन यहाँ आपका यह मानना कि वह आपका भविष्य बता देगा, यह सर्वथा गलत है, बिल्कुल गलत है। कुछ शक्तियाँ ऐसा होती हैं जो पिछला जीवन, पिछली बातें, पिछली घटनाएं, वर्तमान समय की स्थिति को पूर्व सही बिल्कुल सही बता देती हैं। किंतु इन शक्तियों की गति भविष्य में नहीं होती है, अर्थात ये भविष्य में नहीं जा सकती हैं, भविष्य की घटनाएं नहीं देख सकती हैं, अतः यह भविष्य के बारे में सही नहीं बता सकती हैं। ये कुछ अनुमान लगा लेती हैं कि आपके पिछले में क्या हुआ था, अभी आप कैसा चल रहा है, ज्योतिषी के आधार पर थोड़ा अनुमान लगा लेंगी, लेकिन पूर्णतः भविष्य नहीं बता सकती। कुछ शक्तियाँ ऐसी भी होती हैं जिनकी गति भविष्य में होती तो है, अर्थात वह भविष्य देख तो सकती हैं और भविष्य में जा भी सकती हैं। वह भविष्य की घटनाएं भी सही बता देती हैं, पर मैं बोल रहा हूँ कुछ शक्तियाँ। और हाँ, कुछ शक्तियाँ ऐसी भी होती हैं जो भविष्य को बदल भी सकती हैं, अर्थात किसी के भविष्य में कोई अशुभ घटना होने वाली हो, वह उसे जानकर उस अशुभ घटना को बिल्कुल सामान्य घटना में बदल सकती है। शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती है यदि वह उच्च स्तर की हों, किंतु सामान्यतः जो पिछला जीवन बताती हैं, वर्तमान बता देती हैं, वह छोटे स्तर की शक्ति होती हैं। इन शक्तियों की साधना और सिद्धि भी आसान होती है और समय भी कम लगता है, जबकि बड़ी शक्तियों की साधना सिद्धि में वर्षों लग जाते हैं, वह भी तकनीकी दक्षता और मार्गदर्शन के साथ। अत्यंत उच्च स्तर की शक्ति तो कई वर्षों ले लेती है। दशकों मैंने देखा है हमारे गुरु को साधना में लीन हुए। मन की बात, जेब के पैसे, लोगों के नाम, पैसा, रिश्ता, भूतकाल की घटनाएं, ये सब आम बात हैं। जीवन के प्रमुख क्षण बताने वाली क्षुद्र विद्याओं में सबसे प्रमुख नाम आता है कर्ण पिशाचनी का। मैंने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई है। इसके बाद एक विद्या होती है बामकी, जो यह कार्य कर सकती है। कर्ण मातंगी आदि भी इसका इसी प्रकार फल देती हैं। इनमें से अधिकतर विद्याएं शाबर तंत्र पर आधारित होती हैं और इनकी गति भविष्य में नहीं होती है। यह पिछली हो चुकी और जो आज चल रही हैं उसकी घटनाएं तो बिल्कुल सत्य बता देंगी, किंतु भविष्य की भविष्यवाणी इनके साधक यदि करते हैं, या तो उन्हें ज्योतिषी का सहारा लेना पड़ता है या उनका कथन भूतकाल के आधार पर अनुमान लगाया हुआ होता है, बिल्कुल सही नहीं हो सकता वो। कुछ शक्तियां जैसे प्रेत, जिन्न, ब्रह्मवीर, वीर, शहीद आदि भी भूतकाल की घटना या वर्तमान की स्थिति तो बता सकते हैं,
किंतु यह तुरंत सब कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि इनकी गति धीमी होती है और इन्हें व्यक्ति के आसपास क्रियाशील शक्तियों से जानकारी प्राप्त करनी होती है। यह मन की बात नहीं पकड़ सकते। कुछ लोग इनके सहारे भी खुद को सिद्ध साबित करते रहते हैं, पर वो बहुत क्षुद्र शक्तियां होती हैं। हाँ, बामकी, कर्ण मातंगी, कर्ण पिशाचनी जैसी शक्तियों की साधना आंचलिक तंत्र अथवा साबर मंत्रों पर ही अधिकतर आधारित होती है। यद्यपि कर्ण पिशाचनी और कर्ण मातंगी के तंत्रोक्त मंत्र भी उपलब्ध हैं, जिनमें सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार की पद्धतियां होती हैं। ये मैंने आपको बताया भी है। यदि कोई यह कहता है कि कर्ण पिशाचनी या कर्ण मातंगी मात्र तामसिक और गंदी शक्तियां हैं, तो वह गलत है, क्योंकि इनके मंत्र अनेक उच्च स्तर के ऋषियों द्वारा भी बनाए गए हैं, जो सात्विक और प्रभावी भी हैं। सात्विक और तंत्रोक्त मंत्र शवाला सिद्धि में अधिक समय लगता है, जबकि तामसिक, साबर या आंचलिक पद्धतियों में कम समय लगता है। इसीलिए लोग तामसिक मार्ग द्वारा इस साधना को करते हैं और वो यह मान लेते हैं कि केवल इसी द्वारा इनकी साधना की जाती है, जो कि सर्वथा गलत है। जिनमें समय कम लगता है उन शक्तियों की शक्ति भी दीर्घ स्थायी नहीं होती है, जैसे कि तामसिक। यदि उन्हें समय समय पर जागृत ना किया जाए तथा उन्हें शक्तिकृत ना करते रहा जाए तो वह कम प्रभावी होने लगती, जबकि तंत्रोक्त पद्धतियां द्वारा की हुई साधनाएं और सिद्धि दीर्घ समय तक की जाने वाली साधनाएं अति दीर्घ समय तक रहती हैं और शक्तिशाली भी बनी रहती हैं। हमने वाल्मीकि के अब तक तंत्रोक्त मंत्र नहीं पाए हैं और इनके ज्ञाता भी क्षेत्र विशेष में ही देखे हैं। स्थानीय स्तर पर सिद्धि भी करते हुए वर्तमान और भूतकाल बताकर अनुमान पर भविष्य बताते हुए भविष्यवक्ता तो बनते रहते हैं, पर उनकी एक सीमा होती है, वो उस सीमा के बाहर नहीं जा सकते। वाल्मीकि, कर्ण मातंगी, कर्ण पिशाचनी जैसी शक्तियां सामान्य मंदिरों, समाधियों आदि में भी इनके साधक साथ कर लेते हैं और ये उनको बातें भी बताती रहती हैं, जिसके अक्सर सामान्य लोग भ्रम में होते हैं कि मंदिर में बैठकर कोई कुछ बता रहा है तो अवश्य ही उसके पास देव शक्ति होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जिन मंदिरों को यह आधार बनाएं वहां ऐसा भी हो सकता है कि उस मंदिर में देव शक्ति बहुत जागृत ना हो, भले वहां कितनी भी भीड़ होती हो। यह शक्तियां शक्तिपीठों, जागृत मंदिरों, सिद्ध व्यक्तियों की समाधियों में प्रवेश नहीं कर पाती। दुर्गा, काली अथवा महाविद्या सिद्ध साधक के सामने इन साधकों की शक्तियां काम नहीं करती। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी उग्र महाविद्या साधक के संपर्क में आने पर यह शक्तियां ही साधक का साथ छोड़ जाती हैं। हमने यह घटित होते भी देखा है। इन शक्तियों की स्थिति सतही ऊर्जा की होती है, अतः यह उच्च दैवीय शक्तियों की उपस्थिति में नहीं आती हैं। या कोई साधक बहुत अच्छे वातावरण में सिद्ध करने की कोशिश करे तो हो सकता है कि यह सिद्ध ही ना हो। सिद्ध करने के लिए इन्हें कोशिश तो कर सकता है, पर होंगी नहीं वो। शास्त्रों, किताबों के अनुसार तो इनकी साधना कोई भी कर सकता और इनकी सिद्धि कुछ महीनों में हो जानी चाहिए, किंतु ऐसा सामान्यतः नहीं होता है। इनकी सिद्धि के लिए तकनीकी दक्षता और सुरक्षा करने में सक्षम गुरु की आवश्यकता होती है, जो खतरे में भी आपको बचा सके और जब साधक भटके तो उसे रास्ता दिखा सके और उस भटके हुए रास्ते से साधक को निकाल सके। यह शक्तियां साधक का पतन भी करा सकती हैं और उसे कभी भी गंभीर खतरा दे सकती हैं। इसके बाद इनकी साधना में अच्छी शक्ति प्राप्त करने में लगभग 1 से 1.5 वर्ष का समय भी लग सकता है, जहां बहुत धैर्य, लगन और साहस के साथ साधना करनी पड़ सकती है। अक्सर लोग किताबों से इनकी साधना करते हैं और वह असफल होते हैं और हानि भी उठाते हैं। किसी साधक ने इन शक्तियों की सिद्धि की है या उच्च शक्तियों की इसकी परीक्षा थोड़ी साधना और विद्या से की जा सकती है। आप दुर्गा कवच, बगलामुखी कवच, काली कवच आदि सिद्ध किए हों तो इन कवच से आप किसी वस्तु को अभिमंत्रित कर दें और वस्तु को दुर्गा सप्तशती में रखकर पुनः सप्तशती को अभिमंत्रित कर दें तथा जेब में रखकर उस साधक के पास जाएं और पूछें कि आपकी जेब में क्या है तथा उसके अंदर क्या है, कितना है। यदि साधक वाल्मीकि, कर्ण पिशाचनी, प्रतीक शक्ति आदि का साधक होगा तो वह जेब की वस्तु सही नहीं बता पाएगा। यदि आप उच्च महाविद्या के साधक हैं तो वह आपके बारे में सही नहीं बता पाएगा। आप में अच्छी शक्ति होने पर आपकी उपस्थिति में उसकी शक्ति किसी के लिए भी काम नहीं करेगी। जो भी शक्तियां भविष्य में जा सकती हैं या जो भविष्य के बारे में सही बता सकती हैं, जो भविष्य को बदलने की क्षमता रखती हैं, वह सभी शक्तियां दैवीय श्रेणी में आती हैं।
कुछ शक्तियां आप में यह क्षमता उत्पन्न कर देती हैं कि आपकी पकड़ भविष्य ज्ञान पर हो जाती है, किंतु यह शक्तियां स्वयं आपको किसी बात के बारे में नहीं बताती, जैसे पंचांगुली आदि। पर कुछ शक्तियां ऐसी भी होती हैं जो सीधे भविष्य बता देती हैं। जो शक्तियां मनुष्य और देवताओं के बीच की स्थिति में होती हैं वह सभी भूत भविष्य और वर्तमान बता सकती हैं, किंतु इनमें यह क्षमता नहीं होती कि यह आपके चक्रों का जागरण कर आप में ही यह क्षमता उत्पन्न कर दें। आप कहीं भी कभी भी किसी का भी भविष्य अथवा भूत दर्शन कर सकें। यह शक्तियां या तो आपके कान में आपको स्पष्ट बताएंगी आकर, या आपके मन में कोई बात का उत्तर उत्पन्न करती हैं। यह आभासी शक्ति भी उत्पन्न करती हैं और कुछ अतीन्द्रिय क्षमताएं भी उत्पन्न कर देती हैं, जिससे व्यक्ति की पकड़ और समझ बढ़ जाती है। इन शक्तियों में बेताल, डाकिनी, योगिनी जैसी शक्तियां भी आती हैं और उच्च शक्तियों के अंग देवता तथा सहायक शक्तियां भी आती हैं। बेताल, डाकिनी, योगिनी आदि तो स्वतंत्र शक्तियां हैं, किंतु अनेक ऐसी शक्तियां हैं जो किसी महाविद्या या महाशक्ति से संबद्ध होती हैं, जिनकी साधना से भी भूत भविष्य कथन संभव होता है। इनकी शक्तियों के कई स्तर हो सकते हैं। एक ही शक्ति को साबर मंत्र से भी साधा जा सकता है और तंत्रोक्त या वैदिक मंत्र से भी, किंतु उच्च शक्ति के स्तर में अंतर आ जाता है। भविष्य बता सकने वाली शक्तियां जागृत मंदिरों, शक्तिपीठों और सिद्ध समाधियों में कहीं भी साधक के साथ रह सकती हैं। मैंने आपको जो कुछ बताया यह एक बहुत ही गूढ़ जानकारी है जो हमें हमारे गुरु से प्राप्त हुई है, हमारे अनुभव से प्राप्त हुई है, हमारी तपस्याओं से हमें प्राप्त हुई है। आशा करता हूं आपको आज के द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट होगी और आपको आपके ज्ञान का स्तर कुछ बहुत बढ़ा पाई होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।